जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पुराना सत्संग गुरु मन से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह शुक्राना सत्संग मेरे छोटे वाले बेटे की तरफ से है। मेरे छोटे वाले बेटे के पेट में 2-3 दिन से दर्द हो रहा था, तो बोला मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पैसे दे दे, मैं दवाई लेकर आऊँगा। मैंने उसको बोला, वो गुरु महाराज जी के ऊपर कम विश्वास करता है। मैंने उसको बोला बेटा ठीक है दवाई ले, पैसे दूंगी, पर मेरे कहने से ऐसे कर, तो 2 दिन जल प्रसाद पी ले, अगर उसके बाद भी तुझे आराम नहीं होता तो मैं तुझे पैसे दूंगी, जिस भी डॉक्टर से दवाई लानी हो ले आओ। कह रहा ठीक है मम्मी। रात को उसने शाम को 5-5:30 बजे के आसपास जल प्रसाद पिया, तो मैंने उससे नहीं पूछा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बोला तुझे गुरु मंत्र तो आता नहीं है तो सिर्फ ऐसे बोले जय गुरु जी और जल प्रसाद पी लेने। बोला ठीक है, उसने पी लिया। फिर मैंने रात को 10-10:30 बजे उससे पूछा, मैंने कहा बेटा पहले से आराम है कि उतना ही दर्द हो रहा है? कह रहे नहीं मम्मी पहले से तो आराम है। मैंने कहा ठीक है ऐसे करिए, अब रात को जब सोएगा तो पी लियो। मैंने कहा ठीक है मम्मी पी लूँगा। रात को भी उसने पिया होगा, मैं सो गई, मैंने नहीं पूछा उससे। अगले दिन सुबह उसने पिया 10-10:30 बजे। मैंने उससे पूछा बेटा दर्द हो रहा है पेट में कि नहीं हो रहा है, कि पैसे दूँ दवाई लाऊं? कह रहा नहीं मम्मी बिल्कुल भी दर्द नहीं है, गुरुजी ने तो पता नहीं क्या मेरे पर मंत्र मारा, मेरा तो दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक ले तो देख ले, ये है गुरुजी, जब तेरे को दवाई की जरूरत नहीं पड़ रहा ना। बोला हाँ मम्मी। और गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा छोटे वाला बेटा जिसका मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, वो पहले नॉनवेज खाता था, पर अब उसने कहा मम्मी मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। यानी अब उसको 2-3 महीने हो गए वो नहीं खाता नॉनवेज। ये मेरे गुरुजी की कृपा है कि उसका नॉनवेज छुड़वाया। मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ कैसे की नहीं, पर उसने 3-4 महीने से बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाया। और गुरु महाराज जी के सत्संग में कई दिन से आ रहा था कि भाई घर पे संकट है, घर पे संकट है। पता नहीं भाई गुरु महाराज जी क्या बताना चाहते हैं हमें तो समझ आते नहीं। फिर उस दिन में एक मक्खी थी, वो हमारे घर में मरी पड़ी। अब पता नहीं गुरुजी ने कौन सा संकट टाला, मैंने उसको उठाया और उठा के फेंक दिया। जय गुरुजी बोल के गुरु मंत्र बोल कर उसको फेंक दिया। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा संकट टाला है हमारा। फिर शाम को उसी दिन बाहर की तरफ मैंने एक साथ घोड़े की फ़ोटो लगाई हुई है, उस पर एक बटरफ्लाई आई पीली और ब्लैक कलर की, आके बैठने लगी। बेटी कहने लगी मम्मी गुरुजी आगे गुरुजी आगे। मैंने कहा हाँ गुरुजी आगे। गुरुजी कह रहे कि संकट है गुरुजी संकट टालने आए गए। पहले मक्खी के रूप में पता नहीं कौन सा टंका डाला और अब गुरुजी आ गए घर में, तो अब तो कुछ होगा नहीं। फिर बेटे की जो बेटा ने नॉनवेज छोड़ा है छोटे वाले ने, वो शीशी करने लगा रात को। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? कह रहा मम्मी मेरी कमर पे ना बटरफ्लाई आके बैठ गई।
मैंने कहा तेरी कमर पे बटरफ्लाई आके नहीं बैठे, ये तेरे को गुरुजी दर्शन दे के जा रहे हैं, गुरुजी तुझे ब्लेस करके जा रहे हैं। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। गुरु मन से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मन से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैंने किसी आंटी के सत्संग में सुना था कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस करूंगा, धार्मिक यात्रा ब्लेस करूंगा। मैं सोचने लगी पता नहीं गुरु महाराज जी कहाँ की धार्मिक यात्रा ब्लेस करेंगे। तो अभी मई में 25 मई को बोला मम्मी, बेटा बोला मम्मी चलो बालाजी चलते हैं। मैंने कहा बालाजी चले? बोला हाँ। रात को बोला मम्मी चलना है, तो मैंने कहा ठीक है। बोला सुबह मॉर्निंग में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। सुबह हम 4 बजे चले गए तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, साथ साथ चलना। बोले ठीक है। आधे से ज़्यादा रास्ते में चली गई। मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी मैंने तो आपको बोला था कि आप मेरे साथ साथ चलना, फिर भी तो मुझे आपकी एक भी ब्लेसिंग नहीं मिली। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो? तभी पता नहीं वहाँ से 5 मिनट का सफ़र और आगे करा, कहाँ से गाड़ी आई दोबारा। हालांकि वो गाड़ी मुझे नहीं दिखी। मैंने उसको खूब ढूंढा, ना वो मेरे को आगे दिखी ना पीछे दिखी, पर वो 1 सेकंड की मुझे झलक दिखी जिसके ऊपर लिखा था जय गुरु जी। और मुझे पता था कि गुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक को हमारे साथ साथ चलने के लिए। मुझे ये तो पता था कि गुरु जी साथ साथ है, पर वो गाड़ी मुझे दोबारा नहीं दिखी। बेटे को बोला मैंने कहा बेटा गुरु जी साथ साथ चल रहे? कह रहे हाँ मम्मी, पर गाड़ी तो दोबारा नहीं दिखी। मैंने कहा हाँ ये तो है, पर गुरु जी हमारे आगे संगी थे, साथ साथ चल रहे थे। वहाँ बालाजी में जाके हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाई। हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी खड़ी थी, उस पर भी लिखा हुआ था जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी हमारे अंग संग रहने के लिए और अपनी कृपा करने के लिए। मेरी सास की तबीयत, ये शुक्राना मेरी सास की तरफ से। मेरी सास की तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही थी। कभी उसको लूज मोशन, कभी उसके मुंह में छाले, कभी कहती मेरे को वीकनेस हो रही है। मैंने कहा ठीक है। दवाई भी कई जगह से दिला रहे थे, काफ़ी एज की भी हो रही है, 70 के आसपास हो रही है, पर दवाई नहीं लग रही थी। मैंने फिर उनको बोला ऐसे करो, कुछ नहीं करना, जितनी बार भी दवाई लो गुरु जी का जल प्रसाद डाल के लेना, जय गुरु जी बोलना और दवाई लेना। बोली ठीक है। गुरु जी ने इतनी कृपा करी मेरी सास के ऊपर भी। मेरी सास अब पहले से ठीक है, सारे दिन नहीं बेड में लेट रहती थी, अब अपना घूमना फिरना सब करती है। उसके 1 हफ्ते बाद गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। दोबारा से किसी आंटी के सत्संग में सुना कि तुझे दोबारा से धार्मिक यात्रा ब्लेस करूँगा। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं अब कहाँ बुलाओगे, पता नहीं कहाँ चलेंगे। फिर मेरे पति अंकल बैठे थे दिन में वीरवार को, बोले चलो खाटू श्याम चलते हैं, बाबा के निशान चढ़ा के आएंगे। मैंने कहा खाटू श्याम? बोले हाँ, अगर तूने चलना है तो अभी चलेंगे शाम को 5 वाली ट्रेन से, नहीं तो रहने दे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी जिठानी आंटी से पूछा, मैंने कहा दीदी आप चलोगे? कह रही हाँ। मैंने उसको बोला, मैं कहा दीदी पैदल चलेंगे निशान चढ़ाने, अगर आप चलते हैं तो आ जाना। बोली हाँ ठीक है। तो गुरु महाराज जी की कृपा से गए हम लोग पैदल, बाबा का निशान चढ़ा के और आए। गुरु महाराज जी ने वो भी मेरी यात्रा पूरी कराई। जय गुरु जी। अभी सोमवार को अभी जो 17 जून का सोमवार था, उस पे भी मैंने सुबह मॉर्निंग में सत्संग सुना कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस होगी। मैंने कहा गुरुजी अब कहाँ बुलाओगे? बेटा बोलो मम्मी चल बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको बोली तेरी मौसी को बुला ले बेटा, मौसी आंटी को, वो भी कई दिन से कह रही है, उसको भी लेके चलेंगे। कह रहा ठीक है मम्मी, मौसी के पास फ़ोन कर देते। मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरी सास, बहन का बेटा, मेरा बेटा, हम सारे जने गए, गुरुजी के दर्शन करे, लंगर प्रसाद भी खाया। पर मैं गुरुजी के मंदिर में जाके गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, जो छोटे वाला बेटा है वो मेरा नहीं जाता,
उसका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर वो नहीं जाता। तो मैं वहाँ से जो ब्रेड पकोड़े का प्रसाद मिलता है वो मैं उसके लिए ले आती हूँ। हालांकि मैंने बहुत आंटी जी के सत्संग में सुना है कि वहाँ पे खाते तो प्रसाद है, घर पे लाओगे तो वैसे। पर गुरु महाराज जी, मैं घर पे लाती हूँ उसको, आपको बता रही हूँ कि मैं घर पे लाती हूँ उसको, आपका मंत्र बोल के मैं अपने बेटे को देती हूँ। और आपकी इतनी महिमा है कि वो पहले से बहुत ठीक है मेरे मालिक, पहले से बहुत ठीक है। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। उसके बाद बेटा बोला मम्मी अब आए तो है और मौसी भी साथ है। मैंने कहा हाँ। कह रहे चल कालका माँ जी चलते हैं। कालका माँ के मंदिर में गए, कालका माँ की आरती के दर्शन करे। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए 10-15 दिन में 3 यात्रा कराने के लिए। और अभी मैं मंगलवार को दिन में सो रही थी, पता नहीं गुरु महाराज जी ने मेरा कौन सा संकट काटा है। दिन में मैं सो रही थी तो मुझे सपने में गुरु महाराज जी दिख रहे थे और मैं उनके पैर पकड़ के बहुत तेज तेज रो रही थी, गुरु महाराज जी मत जाओ, मत जाओ गुरु महाराज जी, मुझे छोड़ के मत जाओ, गुरु महाराज जी यहीं पे रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो मेरे मालिक। पता नहीं मुझे क्या सपना आया, वो भी दिन में। और गुरु महाराज जी ने मेरा कौन सा संकट टाला है। गुरु महाराज जी मेरे सभी संकटों को टालो। जो मैंने अपने ऑपरेशन वगैरह कराए हैं, मेरे पितरों को भी शांत करो गुरु महाराज जी, पितरों को भी शांत करो। और मेरे सभी अपराध क्षमा करो मेरे मालिक, सभी अपराध क्षमा करो। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती। गुरु मन से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम सोनू है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं हेल्थ कोच हूँ। वेट लॉस और वेट गेन का काम करती हूँ। किसी को वेट लॉस और वेट गेन करना हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 97 180 43 492। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है। मेरी बेटी अभी 11 साल की हुई नहीं है। उसके माथे पे बहुत सारी फुंसियाँ निकल रही थी और उनमें दर्द भी होता था, वाइट वाइट, पता नहीं क्या हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने उसको 2-3 दिन गुरु जी का जल प्रसाद लगाया और जल प्रसाद पिलाया तो उसको अब एकदम आराम है। उसका कलर भी एकदम काला हो गया था तो अब उसके कलर में भी खाली जल प्रसाद से फ़र्क है और जो उसके माथे पे फुंसी हो रही थी उसमें भी बहुत फ़र्क है। और यह सत्संग मैं अपना रात को 2 जुलाई को रात को 9:45 बजे का है, गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। गुरु मन से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं किसी और आंटी के पास अपने सेक्शन शेयर करती थी, पर पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हुई या गुरुजी नहीं चाहते थे कि उनके प्लेटफार्म पे मेरे सत्संग शेयर हो और उन्होंने मुझे सॉरी लिख के भेजा। हालांकि मैंने उनसे दोबारा भी पूछा कि आप मुझे बताओ कि मेरे सत्संग में आवाज़ नहीं आ रही है क्या, पर उन्होंने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि 1 साल से मैं उन्हीं के पास अपने सत्संग भेज रही थी। अगर गुरु महाराज जी की कृपा हुई तो क्या पता मैं जिनके पास भेज रही हूँ सत्संग शेयर होता है या नहीं, वो तो गुरु महाराज जी की कृपा होगी मेरे पर। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।